हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 2 है ना, पॉलिनोमियल्स, इसको कराने वाली हूँ। तो ये जो आपके सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना गवर्नमेंट स्कूल से, मैं उससे कराने वाली हूँ इस चैप्टर को। इस बुक से इस चैप्टर को हमने स्टार्ट कर दिया है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चंस पे है, कंप्लीट होने वाला है। साथ के साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगी, ये चैप्टर मैंने आपको एनसीईआरटी से भी करा रखा है, प्लस इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करा रखे हैं। और साथ के साथ इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलेज यूज़ हो रहे हैं ना, उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। तो सारी चीज़ें चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख लीजिए। कहीं भी दिक्कत होती है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज हमारे को कहाँ से करना है। तो क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन हमने जो किया था वो 64 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 65 से स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है सिंप्लीफाई करो। क्या है सिंप्लीफाई में? न्यूमरेटर देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन में ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। ठीक है, तो आपको यहाँ सिंप्लीफाई करना है। देखो, पहले इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ। तो आपके पास था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब था, फिर प्लस में था बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब, फिर प्लस में था आपके पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या था, अगर हम यहाँ देखें तो ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए है। ए माइनस बी का होल क्यूब है, फिर यहाँ पर प्लस में आपके पास क्या है, बी माइनस सी है। एक बार प्लस सी है ना, चेक कर लेते हैं, प्लस है। फिर है बी माइनस सी का होल क्यूब और फिर है यहाँ पर सी माइनस ए का होल क्यूब। अब आपको एक आइडेंटिटी पता है, अगर आपके पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होती है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो किसके बराबर होता है, 3abc के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना न्यूमरेटर में देखते हैं क्या ये फॉलो कर रहा है। तो अगर न्यूमरेटर में देखूँ तो ए की वैल्यू है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है मेरे पास बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और सी की वैल्यू है मेरे पास सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, चलो चेक करते हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर करूँ तो वो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये आपस में कट गए तो वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब जो मेरा न्यूमरेटर है वो क्या आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 3abc के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक बार डिनोमिनेटर में भी इसको चेक कर लेती हूँ। तो अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो मेरे पास a की वैल्यू क्या है, a माइनस का b है, b की वैल्यू कितनी है मेरे पास, b माइनस का c है और c की वैल्यू कितनी है मेरे पास, c माइनस का a है। चेक करते हैं a प्लस बी प्लस सी, तो वो मेरे पास हो जाएगा a माइनस बी, प्लस में आ जाएगा b माइनस सी, प्लस में आ जाएगा c माइनस ए। सब चीज़ आपस में कट गई तो ये भी 0 आ रहा है। इसका मतलब डिनोमिनेटर में जो है उसकी वैल्यू भी 3abc के बराबर होगी। ठीक है, चलो अब यहाँ लिख लेते हैं a b c ये है, तो यहाँ पर लिख रही हूँ अब। तो 3, ए की जगह मैंने ए की वैल्यू लिख दी, बी की जगह मैंने यहाँ पर बी की वैल्यू लिख दी, सी की जगह मैंने यहाँ पर सी की वैल्यू लिख दी है। क्लियर? ऐसे डिनोमिनेटर में 3abc था, 3 ए की जगह मैंने यहाँ पर लिखा a माइनस बी की जगह लिखा b माइनस सी, फिर लिखा c माइनस ए। ऊपर तो भी आप एक आइडेंटिटी और लगा सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो हो जाएगी ए प्लस बी और ए माइनस का बी। यहाँ पर भी ए प्लस बी और ए माइनस का बी, और यहाँ पर भी ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस का b माइनस का c और यहाँ पर आ जाएगा c माइनस का a। तो a माइनस बी से a माइनस बी कट हो गया, 3 से 3 कट हो गया, b माइनस सी से b माइनस सी, c माइनस ए से c माइनस ए। तो a प्लस बी बचा आपके पास, एक आपके पास b प्लस सी बचा और एक आपके पास क्या बचा है, यहाँ पर c प्लस ए बचा। यही आपके पास सिंप्लीफाई हो चुका, यही आपका आंसर है। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 65। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। अब कह रहा है यहाँ फैक्टराइज करो, फिर दोबारा क्यूब में दे रखा है 2a माइनस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस 2b माइनस सी माइनस ए का होल क्यूब प्लस 2c माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब। दोबारा मेरे को यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दे रखा है एक तरीके से। तो अगर मेरा a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होगा तो इसको मैं 3abc के बराबर लिख सकती हूँ। फिर तो चेक करना पड़ेगा, तो पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो है 2a माइनस बी माइनस सी, इसका होल क्यूब है, प्लस में आपके पास है 2b माइनस सी माइनस ए।
इसका होल क्यूब है। उसके बाद है 2c माइनस a माइनस b, इसका होल क्यूब है। तो देखा जाए तो यहाँ a की वैल्यू मेरे पास है 2a माइनस b माइनस सी, b की वैल्यू है मेरे पास 2b माइनस c माइनस a, और c की वैल्यू है मेरे पास 2c माइनस a माइनस b। चलो चेक करते हैं a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है 2a, ये माइनस का b है और ये माइनस का b है, तो माइनस का 2b हो जाएगा। ये माइनस का c और ये माइनस की c है, तो माइनस का 2c हो जाएगा। प्लस का 2b प्लस का 2c ऐसे लिखा हुआ है। अब 2a से, अच्छा यहाँ पर 2a आ जाएगा ना, ये वाला एक a रह गया और एक ये a रह गया, प्लस सॉरी माइनस का आएगा यहाँ पर ये, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का लग जाएगा। ठीक है, अभी एक और रह गया आपका, यहाँ पर क्या रह गया, प्लस का 2c रह गया। तो माइनस के 2a से प्लस का 2a कट गया, माइनस के 2b से प्लस का 2b और 2c से 2c, जीरो आ रहा है। इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू 3abc के बराबर है। चलो अब 3a की जगह a की वैल्यू रख दी, b की जगह b की वैल्यू रख दो बस, और c की जगह c की वैल्यू रख दो। यही आपका आंसर। आपको क्या करना था, यहाँ पर फैक्टराइज करना था, तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। क्लियर? ये कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास, 66। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। इफ द पॉलिनोमियल, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 1, ये इससे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू बताओ। हेंस फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, उसके बाद फैक्टराइज भी करना है आपको यहाँ। तो सबसे पहली बात, अगर हम a की वैल्यू यहीं पर ही निकाल सकते हैं, x माइनस a 1 है, तो x की वैल्यू 1 आएगी। तो इसको मैंने एक पॉलिनोमियल पहले मान लिया, ये है। तो x की जगह पर क्या लिख सकती हूँ, 1 लिख सकती हूँ। ठीक है, अभी इसका एग्जैक्टली डिविजिबल था, तो रिमाइंडर 0 था ना, तो यहाँ 0 लिख लिया। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 12, 4 में से 16 को माइनस कर दिया। अब 12 में से 7 को माइनस करूंगी तो कितना आने वाला है, माइनस का 5 आने वाला है। तो a की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई। ठीक है ना। अब अगर हम अपना पॉलिनोमियल देखें, तो वो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस का 5x और प्लस का 7 हो जाएगा। अब वो आपसे कह रहा है कि फैक्टराइज भी करना है, मतलब इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखो यहाँ हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर 3 फैक्टर्स निकलेंगे। तो एक फैक्टर तो ट्रायल एंड एरर मेथड से ही निकाल देते हैं। कैसे, एक बार क्या करते हैं, x की जगह 1 रख के देख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 16 प्लस का 5 प्लस का 7, तो ये हो गया मेरे पास यहाँ माइनस 12 प्लस 12, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। एक तो निकल गया, लेकिन अभी 2 फैक्टर्स और निकालने हैं, वो कैसे निकालेंगे। तो इस x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर देते हैं। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो 4x क्यूब था आपके पास, उसके बाद माइनस में 16x स्क्वायर, प्लस का है 5x और प्लस का है 7, तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब। अब 4x स्क्वायर को 1 से इंटू करोगे माइनस 1 से, तो माइनस का ही आएगा 4x स्क्वायर। साइन चेंज, ये कट हो गया। माइनस का 12x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 7 बचा। अब यहाँ माइनस का 12 ले लिया, तो माइनस का 12x स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 12x। साइन चेंज, माइनस का 7x प्लस का 7 आ गया, माइनस का 7 ले लिया, कट गया, ये 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब जो मेरा ये पॉलिनोमियल था 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 7, वो किसके बराबर है, x माइनस 1 है एक तो, और दूसरा क्वोशिएंट मेरे पास क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 7।
ठीक है, एक फैक्टर तो यही है ना x-1, बाकी दो इससे निकाल लो मिडल टर्म स्प्लिट करके। देखो मल्टीप्लाई करके चाहिए आपको 28 और प्लस माइनस करके चाहिए 12, तो 7 4 जा 28 होता है, अब 14 2 जा भी तो होता है, तो 14 और 2 ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो x-1 पेयरिंग कर दी, क्लियर। अब एक x-7 आ गया और एक 2x+2 आ गया, यही आपका आंसर। फैक्टराइज करना था, 3 फैक्टर्स हमारे यहाँ पर निकल गए। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 68 हमारे पास है यहाँ, इफ p q एंड r आर ऑल नॉन जीरो एंड p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, प्रूव दैट। आपको ये प्रूव करना, अगर आपको p प्लस क्यू प्लस आर जो है वो जीरो के बराबर दे रखा हो तो आसान है। देखो जब p प्लस क्यू प्लस आर जीरो के बराबर है, इनका सम जो है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर कि जो मेरा p क्यूब होगा प्लस जो q क्यूब होगा प्लस जो r क्यूब होगा वो किसके बराबर होगा, 3abc के बराबर होगा। सॉरी 3, यहाँ पर abc की जगह p क्यू आर लिख देना, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पी स्क्वायर अपॉन में है यहाँ क्यू आर, प्लस यहाँ पर है क्यू स्क्वायर अपॉन में है आर पी, प्लस यहाँ पर है आर स्क्वायर अपॉन में है पी क्यू, वो 3 के बराबर प्रूव करना है। तो एलसीएम ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, तो वो आ जाएगा पी क्यू आर, यहाँ बन जाएगा पी क्यूब, प्लस यहाँ बन जाएगा क्यू क्यूब, प्लस यहाँ बन जाएगा आर क्यूब, ठीक है, इजिकल टू 3 ऐसी है। अब इन तीनों का किसके बराबर होगा सम, 3p क्यू आर के, अपॉन में पी क्यू आर ऐसी है, इजिकल टू में 3 ऐसी चल रहा है, ये सब कट गया, तो 3 इजिकल टू 3, ये लो, ये आपका आंसर, हेंस प्रूव्ड। देखने में क्वेश्चन जरूर ये मुश्किल लग रहा था, पर बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज जो हमने क्वेश्चंस किए ना वो सारे इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड किए हैं, पी क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाली आइडेंटिटी पे। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये, एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, हार्डली 3 to 4 क्वेश्चन ही रह गए हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, फिर इस बुक से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमने कहाँ से क्वेश्चन किए, 65 से लेके 68 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इन क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।